बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने आपका पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन क्या है, फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने तफसील से बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे। तो अब आपके बुक में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो किताब है उसमें जो एक्सरसाइज दिया है इंट पे, तो आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके एक्सरसाइज में केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में है, ये आपकी बुक में है, सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने भरने हैं। अब आप चूंकि तफसील से 4 वीडियोस हमारे इस चैप्टर के बने हैं, 4 लेक्चर्स हमने दिए हैं, आप उनको एक बार फिर पढ़ें और एक बार फिर सुने, किताब अपने सामने रखें, फिर आपके किताब के टेक्स्ट से ये खाली जगह दिए हैं तो इनको हम हल करते हैं। अब क्या है, आपको पता है देयर आर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पे ये आपके बिल्कुल बुक में पहले पेज पे मौजूद है कि इक्विलिब्रियम की कितने किस्में हैं। इक्विलिब्रियम के 2 किस्में हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इस खाली जगह में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितने किस्में हैं? 2। तो पहले खाली जगह में ये आता है। दूसरा, जब हमने इफ यू रिकॉल द सेकेंड पेज ऑफ योर चैप्टर कि वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था। वेपर प्रेशर इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, ये किस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो सकता है? 2 इक्विलिब्रियम तो है आपके, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, वेपर्स और लिक्विड के दरमियान मॉलिक्यूल्स इस तरफ से वेपराइज हो रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। सो द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन की हमने बात की थी। तो ये क्या था, ये एक इक्विलिब्रियम था, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो वेपर प्रेशर इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तीसरा क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इन अ डायनामिक केमिकल प्रोसेस। ये आपकी किताब में ये खाली जगह दिया है। ठीक, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc हम लिखते थे, उसमें क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होता था, बटा क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे होती थी। तो ये हमारे साथ क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज अ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन इन ए डायनामिक केमिकल प्रोसेस। डायनामिक केमिकल प्रोसेस में ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है, इसमें हम लिखेंगे रेशो, द डायनामिक द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, के सी बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर डिवाइडेड बाय, तो ये क्या है, प्रोडक्ट का रेशो डिवाइड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन। द रेशियो ऑफ, यहां पर एक लफ्ज मिसिंग हुआ है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, the ratio of concentration of products and reactants in a dynamic chemical process। तो बहरहाल ये खाली जगह है, कुछ मिस प्रिंटिंग भी इसमें हुई है। तो ये पूरा स्टेटमेंट इस तरह कंप्लीट होता है जब आप लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशियो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है। ठीक, तीसरा क्या है, all chemical reaction show types of equilibrium।
ये भी आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये इस रिएक्शन में हमारा वास्ता रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस के साथ था। तो यहाँ पर अगर रिवर्सेबल रिएक्शन आप समझे, ऑल केमिकल रिएक्शन शो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा, अब रिएक्शन में कौन सा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो नहीं होता है, कौन सा होता है, डायनामिक। तो इसमें भी ऑल केमिकल रिएक्शन शोज डायनामिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तमाम केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, ये इस यहाँ ऑल केमिकल रिएक्शन, ये मैं आपको क्लियर करूं, ऑल केमिकल रिएक्शन मीन ऑल रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर इनको लफ्ज रिवर्सेबल लिखना चाहिए, जो कि शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं लिखा है। तो बहरहाल इस खाली जगह में डायनामिक आता है। ये अगेन क्या है, द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टार्ट में है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुलबर्ग, दूसरे का नाम है वेज, इन या वेग कहते हैं। ठीक, तो आई के शुड राइट लाइक दिस, गुलबर्ग एंड वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, कब दिया था, 1864 में। तो ये आपके साथ क्या है, ये आपके किताब में ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें एक दो में मिस प्रिंटिंग का भी इशू है। ठीक, तो बहरहाल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दो किस्में हैं, तो इसमें टू आता है। वेपर प्रेशर डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। ठीक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज क्या, रेशियो, आप केसी जब आप लिखते हैं वो क्या है, वो रेशियो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। ठीक, कुछ बच्चे इसको कंसंट्रेशन से पिल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नहीं, ये रेशियो है असल में। और नेक्स्ट है ऑल केमिकल रिएक्शन शोज डायनामिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ऑल रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स भी होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन किन साइंटिस्ट ने दिया था, गुलबर्ग और वेग ने दिया था, कब दिया था, 1864 में दिया था। तो ये क्या है हमारे साथ, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपकी किताब में दिए। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6, ऑल नेचुरल साइकिल्स शो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हमने कुछ नेचुरल साइकिल्स की भी बात की थी। इससे मुराद वो नेचुरल साइकिल जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। जिस तरह मतलब क्या है, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, पौधे उसको इनहेल करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक नेचुरल साइकिल है। इसी तरह वाटर का जो साइकिल है वो भी एक नेचुरल साइकिल है। तो ये चलते रहते हैं। तो ये डेफिनेटली एग्जांपल है किस चीज के, डायनामिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, नेचुरल साइकिल। NH3 गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। अब अमोनिया को खुद डायरेक्ट भी एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, लेकिन इसके अलावा अमोनिया को आप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी ये आपके टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, बहरहाल अमोनिया को किस फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की तैयारी में अमोनिया इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा, कहते इन गैसियस सिस्टम, नेक्स्ट में द इज टेकन इन कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। हमने पढ़ा था, केपी भी पढ़ा था, कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या हो, वो गैस की हालत में हो, तो हम केसी की बजाय क्या लिखते हैं, केपी, और फिर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम पार्शियल प्रेशर में लेते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है कि इन गैसियस सिस्टम द इज टेकन इन कंसिडरेशन, कंसंट्रेशन की बजाय हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज टेकन इन कंसिडरेशन ऑफ इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं किसी गैसियस सिस्टम के लिए, तो उसमें हम कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं,
पार्शियल प्रेशर ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिखते हैं, ठीक। फिर वो Kc नहीं होता है, Kp होता है। द वैल्यू ऑफ Kc इज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है Kc जो है वो कब हम लिखते हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। तो इक्विलिब्रियम में फिर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो Kc का वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इज इंडिपेंडेंट आप लिखे, यानी Kc का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। उर्दू वाले लिखेंगे कि Kc का वैल्यू इनिशियल रिएक्टेंट की इब्तिदाई कंसंट्रेशन से तब्दील नहीं होती है, ठीक। इन द गैसियस सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय Kp। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जब गैसियस सिस्टम हो, रिवर्सेबल गैसियस रिएक्शन हो, फिर हम Kp लिखते हैं किसके बजाय, Kc को हम रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, Kp लिखते हैं, ठीक। तो ये है इन द गैसियस सिस्टम Kc इज रिप्लेस्ड बाय Kp। तो ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे आपके। अब आप एक बार फिर देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, डायनामिक आएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, shows the ratio of concentration of product and reactant in a dynamic। ये एक रेशियो होती है, ठीक। all chemical reactions show, all reversible chemical reactions show dynamic type of equilibrium, ठीक, डायनामिक ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन इन दो साइंटिस्ट ने दिया था, गुलबर्ग और वेग ने 1864 में, ठीक। फिर क्या है, नेचुरल साइकिल्स जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। अमोनिया गैस को डायरेक्ट भी आप फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे आपने टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है, तो बहरहाल अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। गैसियस सिस्टम में क्या है, हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक। और Kc का वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के वैल्यू के साथ तब्दील नहीं होता है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है। इन द गैसियस सिस्टम Kc इज रिप्लेस्ड बाय Kp। गैस वाला रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए आप Kp की बजाय क्या लिखेंगे, Kc की बजाय Kp लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे साथ MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको हर सवाल के 4-4 जवाब दिए हैं, आपने सही जवाब पर क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। तो पहला क्या है, सिंपल है, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फाउंड इन नेचर कुड बी ऑफ, यानी कहते हैं कुदरती तौर पे जो इक्विलिब्रियम है वो कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म, 3, 4, 5। अब आपको बार बार बताया कि 2 किस्म के इक्विलिब्रियम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो क्या है, ये आपके साथ क्या है, ऑप्शन ए, 2 किस्म के इक्विलिब्रियम है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपकी किताब में पहले पेज पे मौजूद है, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन फुलक्रम एंड फाना इज। फाने और फाना से जब आप फुलक्रम को खोलते हैं, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये इन्होंने किताब में कहा है कि ये आपकी किताब के पहले पेज में आखिरी लाइन में ये जुमला लिखा है, तो इन्होंने ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी है, ठीक। तो ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मोस्ट केमिकल रिएक्शन शो, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन की बात ये कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन शो रिवर्सेबिलिटी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हीट एनर्जी, प्रेशर। इन दोनों का तो कोई तुक नहीं बनता है, केमिकल रिएक्शन तो चलते रहते हैं, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, प्रेशर भी क्या है वो शो नहीं करते हैं। अब हीट एनर्जी लॉस और गेन हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में इनका मकसद ये है कि, ठीक, मोस्ट केमिकल रिएक्शन शो रिवर्सेबिलिटी, ये इनका मकसद है कि आप रिवर्सेबिलिटी पे ठीक मार्क लगाए, ठीक।
अच्छा, द वैल्यू आप तीसरा क्या है, द वैल्यू यानी ज्यादातर केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल होते हैं, ये मतलब है। द वैल्यू ऑफ के सी इज डिपेंडेंट अपॉन, के सी का वैल्यू डिपेंड करता है, चार ऑप्शन है। ओनली ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो के सी का डिपेंड नहीं करता है। ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पे भी नहीं करता है, ठीक, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो नहीं है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पे भी नहीं करता है। फिर किस पे करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये एक स्टेटमेंट इनमें सही है। बाकी ना इस पे करता है, इनिशियल पे नहीं करता है, ये तो कहते करता है, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। ये आपका नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ के सी कैन बी यूज्ड, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस आपने पढ़े हैं। हमारा जो चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़े कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या फायदे हैं। इससे हम केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, ये बात हमने नहीं की है। टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन की पाथवे का हमें इससे पता चलता है। टू रिड्यूस द हीट सप्लाई, हीट सप्लाई हम कम कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ए सिस्टम, तो इसमें जो आपने पढ़ा है वो ये है, टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन पाथवे, कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, हम इस चीज का पता चला सकते हैं। दी के सी इज ऑब्टेन्ड बाय डेटा हाफ, के सी किस डेटा से लिख दे, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से है, इसे तो अकेला नहीं हो सकता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इससे भी नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, इन दोनों की कंसंट्रेशन का आपको इक्विलिब्रियम पे पता हो, इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट का नहीं, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ के सी। अब ये भी हमने इस पे बात की है कि द वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड्स अपॉन, आपको मैंने बाहर बताया है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ सिस्टम पे करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, यानी के सी का जो वैल्यू है टेम्परेचर पे तो करता है, इसका प्रेशर पे नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं करता है, लेकिन ये भी इन्होंने एक सही ऑप्शन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो इस पे भी करता है। तो बहरहाल यहाँ पर हमारी भी एक मजबूरी है, आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराना है और आपने भी एग्ज़ाम में हल करना है, तो यहाँ पर ये इशू आया है कि ये भी आपका सही जवाब हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केसी का वैल्यू इस पे डिपेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पे नहीं, क्योंकि केसी का फार्मूला इनसे लिखा जाता है, तो मैं बहमरे मजबूरी दोनों पे टिक मार्क लगाता हूँ। प्रेशर ऑफ ए सिस्टम अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड सॉलिड गैसेस ऑल दिस, आपको पता है कि प्रेशर गैसियस रिएक्शन की रिवर्सेबल रिएक्शन को क्या करता है, उसमें हम कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, तो बहरहाल जब प्रेशर की बात हो तो ये गैसेस को क्या करता है, मुतासिर करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन्वॉल्व, जिस तरह मैंने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उसको इनहेल करते हैं अपनी खुराक की तैयारी में, फिर हम इसको एक्सेल करते हैं, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक है, पौधों और एनिमल्स के दरमियान जो चलता है, तो ये आपको पता है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से ताल्लुक नहीं है, रिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ डायनामिक। ये हमारे साथ एक रिएक्शन है, इफ आर द जर्नल रिएक्शन, ए और बी मिलते हैं, सी और डी बनता है। अब ये क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विल रिजल्ट, किस सूरत में डी ज्यादा बनेगा,
यानी अगर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर हम डी को बढ़ाए, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे और फिर हम क्या करें, डी की कंसंट्रेशन को बढ़ाए, तो क्या होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वाला रिएक्शन, इससे वापस ए और बी बनेंगे। तो रिवर्स रिएक्शन विल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कहते हैं जब आप डी को बढ़ाएंगे तो क्या इससे ए का कंसंट्रेशन कम होगा, ये तो गलत है, ये तो बढ़ेगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब आप इसको बढ़ाते हैं, नहीं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, जब आप डी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ए और बी क्या हो जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये इसका सही ऑप्शन जवाब है। सो ये 10 आपकी किताब में क्या है, एमसीक्यूज दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ा है, एज यू कैन सी। ये हमारे साथ क्या है, 5 ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 ये है। ठीक, कुछ जगहों पे मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक, और कुछ जगहों में फिर उसके बाद एमसीक्यूज आपने स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 इधर। अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या है, आपके इक्विलिब्रियम के चैप्टर का एक्सरसाइज, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और क्या है, और एमसीक्यूज, वो मैंने आपको सॉल्व किए। इस पे हमारे 4 वीडियोस बड़े तफसील से हमने बनाए हैं, 4 लेक्चर। तो उन 4 लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक रिएक्शन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अमोनिया और HCl का रिएक्शन दिया है, अमोनियम क्लोराइड बना है। ठीक, ये सवाल ये है कि ये एक रिएक्शन है, ये गैस की हालत में, ये भी गैस की हालत में, और आगे सॉलिड बना है। कहते हैं इस रिएक्शन का आप क्या लिखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका क्या है, Kc बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो इस तरीके सिंपल है। आप किसी भी रिएक्शन, इसमें तो कोफिशिएंट भी नहीं है कि उनको आप पावर बना ले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, दिस वे यू कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये एक आपके आंसर, एक ये चीज दिया था कि आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, वो मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक, बाकी एक और रिएक्शन दिया है, एक रिएक्शन ये दिए, SO2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है कि इससे क्या बनता है, SO3 बनता है। ठीक, अब बात ये कहते हैं इस रिएक्शन में हम SO3 को कैसे बढ़ा सकते हैं, SO3 को क्या कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अब ये है कि ये आपने नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वुड यू इंक्रीज दी कंसंट्रेशन ऑफ इसकी SO3 की मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, 2 तरीके। अब ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये स्टार्ट में क्या होगा, ये 2 मिलेंगे SO3 बनेगा, जब कुछ SO3 बन जाए फिर वो वापस टूट के से ये बनेगा, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के दरमियान। अब हम ये चाहते हैं कि SO3 की ज्यादा मिकदार बन जाए, तो ये SO3 जब बन जाता है थोड़ा, आप सिस्टम से क्या करें, इसकी मिकदार को क्या करें, निकालें बाय डिक्रीजिंग। एक ऑप्शन आपके पास ये है, डिक्रीज या रिमूव SO3 फ्रॉम रिएक्शन वेसल। जहां आपका रिएक्शन होता है वहां से आप SO3 को निकालें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम ने तो वापस बनना है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर ये उस वक्त तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक ये वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। तो यानी SO3 की क्वांटिटी आप सिस्टम से निकालें, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, तो इस तरीके से SO3 जो है वो ज्यादा बनेगी। दूसरा तरीका क्या है कि इन 2 चीजों की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें, जब आप इनकी बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए इस चीज को ज्यादा बनाएगा। ठीक, तो दूसरा क्या है, बाय इंक्रीज
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इंक्रीज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बहरहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप एफएससी में पढ़ेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल। फिलहाल इतना है जो सवाल आपके कि दो तरीकों से वी कैन इंक्रीज दी प्रोडक्ट ऑफ SO3 बाय डिक्रीजिंग और रिमूविंग SO3 पर हम रिएक्शन व्हीसल। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, आपका SO3 ज़्यादा बनेगा। ठीक, वैसे एक बात और है, ये आपकी किताब में नहीं है, इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? Kc कैसे लिखेंगे? SO3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय SO2 की कंसंट्रेशन। इसके अलावा कैसे लिखेंगे? ये अब इनमें जो कोफिशिएंट है वो उनके पावर बनाओ। SO3 का क्या है? 2 है। SO2 का क्या है? वो भी 2 है। O का क्या है? 1 है। तो ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन भी मैंने आपके लिए लिख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।